गर्मी के मौसम में नदी के किनारे बैठी हुई गौरी कौवी पका हुआ मीठा आम खा रही थी। थोड़ी दूर बैठी हुई चिड़िया गौरी को आम खाता हुआ देख रही थी। अरे चिड़िया, तुम दूर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आओ मेरे पास आओ। चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। क्या तुमने कभी आम खाया है? हाँ गौरी बहन, पिछली बार आम के मौसम में मैंने खाया था। लो लो, थोड़ा सा आम तुम भी खा लो। चिड़िया जैसे ही आम खाने के लिए अपनी चोंच नीचे करती है, वैसे ही गौरी कौवी सारा आम खुद ही खा जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हें थोड़ा जल्दी आम खाना था, मैंने तो सारा आम खा लिया। आम बहुत रसीला था, बहुत मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब निकलो यहाँ से चिड़िया कहीं की, तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत बुरी कौवी हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आ गई गौरी खेतों में से चोरियां करके। तुम जो ये रोज रोज किसान के फल चुराती हो, अगर किसान को पता चल गया तो वो तुम्हें मार देगा। तो क्या करूं मैं कालू जी, तुम तो कमा कर लाते नहीं हो। अब मैं चोरी नहीं करूंगी तो क्या भूखी मरूंगी? इंसान बहुत जालिम होता है, तो क्या मैं जालिम नहीं हूँ? कैसी बात कर रहे हो कालू जी आप? इसी तरह कालू और गौरी के बीच में रोज लड़ाई होती रहती है। दूसरे दिन गौरी कौवी एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। किसान अपने खेत में खेती कर रहा था। दोपहर को जब किसान थक जाता है और सो जाता है, वो पेड़ की ठंडी छांव में सोता है। गौरी कौवी देखती है किसान सो गया है, वह उड़ के फटाफट उसके खेत में चली जाती है। गौरी कौवी चुपके चुपके खेत में जाकर तरबूज खाने लगती है। वह मुंह से आवाज भी नहीं करती है, थोड़ा तरबूज खाती है और थोड़ा अपने साथ नदी पर लेकर चली जाती है। ऐसे ही गौरी नदी पर जाकर बैठती है, उसे वहाँ तोता और कबूतर मिलता है। वह बोलती है, अरे कबूतर और तोते, सुनो सुनो, इधर आओ मेरे पास। तोता और कबूतर दोनों गौरी के पास जाते हैं। यह तरबूज बहुत ठंडा ठंडा, मीठा मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट है। लाओ लाओ गौरी बहन, थोड़ा सा मुझे भी दो। ना ना, यह तरबूज तो मेरे कबूतर भैया के लिए है। गौरी बहन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। लाओ लाओ, थोड़ा तरबूज मुझे दो। अपना मुंह खोलो, मैं खिलाती हूँ तुम्हें तरबूज। जैसे ही कबूतर मुंह खोलता है, गौरी कौवी तरबूज खुद ही खा जाती है। उसे बड़ा मजा आता है। कबूतर तू खाता रहे तरबूज, मैं तो चला। तोता वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। तुम हमेशा ऐसे ही मजाक उड़ाती रहती हो। कबूतर भैया, मैं क्या करूं? मुझे ऐसे सबका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। कबूतर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रोज की तरह गौरी किसान का तरबूज चुराने लगती है। थोड़ी देर में किसान वहाँ आ जाता है। किसान के साथ उसकी बीवी भी आ जाती है। गौरी उनको देखकर घबरा जाती है और वह एक तरबूज में घुसकर छुप जाती है। कौन सा तरबूज दूं मेरी बीवी को जो बहुत पसंद आएगा? हाँ, ऐसा करता हूँ, ये वाला तरबूज देता हूँ, ये बहुत पका हुआ भी लग रहा है। गौरी कौवी जिस तरबूज में छुपी थी, किसान वही तरबूज उठाकर टोकरी में रखता है। अरे ये कमीना किसान मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? मैं तो गजब की फंसी। अब इस तरबूज में से कैसे बाहर निकलूं? और उधर कालू कौवा गौरी कौवी की राह देख रहा था। शाम हो गई थी। गौरी अब तक घर क्यों नहीं आई? मेरी गौरी कहाँ गई? पता नहीं किसी ने उसको पकड़ तो नहीं लिया। कौवा चिंता ही चिंता में तोते के पास जाता है। अरे तोते तोते, मेरी पत्नी गौरी को कहीं देखा है? वह सुबह से मुझे नहीं दिखी।
कौन वह झूठ बोलने वाली गौरी कौवी, लालची कौवी? मैं उससे बात नहीं करता और ना ही तुम भी उससे बात करो। अरे नहीं नहीं, वह मेरी बीवी है, मैं तो उससे बात करूँगा। वह कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, तुमने मेरी गौरी को कहीं देखा है? कबूतर कहता है नहीं नहीं, मैं उस लालची से बात नहीं करता, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी पसंद नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा कहता है अरे नहीं नहीं, बता दो, पता हो तो। वह चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे आ गए? गौरी नहीं मिल रही चिड़िया बहन, तुम्हें पता है गौरी कहाँ गई? अच्छा चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर गौरी को ढूंढने जाते हैं। गौरी उन्हें कहीं नहीं दिखती है। पूरा गांव छान मारते हैं और उधर दूसरी तरफ किसान और किसान की पत्नी दोनों तरबूज लेकर घर पर आ जाते हैं। लो लो भाग्यवान, चाकू कहाँ है? जल्दी से तरबूज काटो और खा लो। अंदर गौरी कौवी रोए जा रही थी। अब मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई बचाओ, मैं कहाँ जाऊं? किसान की बीवी जैसे ही चाकू से तरबूज काटती है, चाकू जाकर गौरी कौवी को लग जाता है। गौरी कौवी के मुंह से आह निकल जाती है और गौरी कौवी उधर ही मर जाती है। इसी तरह बुरा के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कभी भी ऐसा बुरा काम न करें, कभी भी किसी से झूठ न कहे, किसी का दिल न दुखाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।